सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, मेरे मानस पुत्रों, मानव सृष्टि की उत्पत्ति हेतु मैंने तुम्हें प्रकट किया है। परमपिता, हमें क्षमा करें। हम चिंतन द्वारा आपके मस्तक से प्रकट हुए हैं। यह कार्य हमसे नहीं होगा। हम सदा ब्रह्म चिंतन में लीन रहना चाहते हैं। वैराग्य ही हमारा धर्म एवं कर्म है। परमपिता, सृष्टि रचना तथा मानव उत्पत्ति में हमारी कोई रुचि नहीं है। हम तो तत्व चिंतन के मार्ग का अनुसरण करेंगे। हमें क्षमा करें परमपिता। अपने इन चारों मानस पुत्रों की वैराग्य वृत्ति देखकर ब्रह्मा को निराशा हुई। उन्होंने पुनः मानव सृष्टि की कामना से अन्य मानस पुत्रों की उत्पत्ति का संकल्प किया। प्रजापति ब्रह्मा ने अपने नेत्र द्वारा प्रथम मानस पुत्र मरीच को सृष्टि रचना के उद्देश्य से उत्पन्न किया। परंतु मरीच ने तपस्या के लिए जाने का निश्चय किया। सृष्टि रचयिता ब्रह्मा ने अपने हृदय से तेजस्वी मानस पुत्र भृगु को उत्पन्न किया। भृगु ब्रह्मा के दूसरे मानस पुत्र कहलाए। ये भी तपस्या के लिए चले गए। तत्पश्चात ब्रह्मदेव ने अपने मस्तक से तीसरे मानस पुत्र अंगिरा को उत्पन्न किया। सृष्टि रचना के उद्देश्य से उत्पन्न अंगिरा भी तत्काल तपस्या के लिए चले गए। परमपिता ब्रह्मा ने व्यान वायु द्वारा अपने चौथे मानस पुत्र पुलह को उत्पन्न किया। पुलह ने भी तपोमार्ग की ओर प्रयाण किया। तदनंतर प्रजापति ब्रह्मदेव ने अपान वायु द्वारा अपने पांचवें मानस पुत्र पुलस्त्य को उत्पन्न किया। पुलस्त्य ने भी तप का मार्ग अपनाया। सृष्टि रचयिता ब्रह्मा ने समान वायु अर्थात मुख से अपने छठे मानस पुत्र वशिष्ठ को उत्पन्न किया। वशिष्ठ ऋषि ने भी अपने अग्रजों का अनुसरण किया। तत्पश्चात ब्रह्मदेव ने अपने दोनों कानों से अपने सातवें मानस पुत्र अत्रि को उत्पन्न किया। अत्रि ऋषि का मन भी तपस्या की ओर उन्मुख था।
मानस पुत्रों को सृष्टि कामना से विरक्त होते देखकर ब्रह्मदेव पुनः चिंतित हुए। वे असमंजस में थे कि मानस पुत्रों में अब किन्हें उत्पन्न करें जो उनका कार्य सिद्ध कर सकें। चिंतन करने पर उन्हें भक्ति भावना के अग्रदूत नारद तथा प्रजापालक का कर्तव्य वहन करने वाले दक्ष प्रजापति को उत्पन्न करने की प्रेरणा मिली। वत्स नारद, तुम भक्ति स्वरूप हो। संसार के प्राणियों में भागवत भक्ति का प्रसार करोगे, जिससे लोग धर्म भावना को अपनाएं तथा पाप कर्मों से बचे रहें। जीवन धन्य हुआ परमपिता। नारायण नारायण। मेरे लिए क्या आज्ञा है परमपिता? पुत्र दक्ष, तुम प्रजापति की भावना से प्रजा का पालन करोगे। जो आज्ञा परमपिता। पुष्प धनुआ कामदेव, तुम नर नारी के बीच सौंदर्य का आकर्षण उत्पन्न करके सृष्टि सृजन की प्रेरणा जगाओगे। जो आज्ञा परमपिता। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ज्योति स्वरूप सदाशिव, आपकी आज्ञा का पालन करते हुए मैंने सृष्टि की रचना तथा मानस पुत्रों की उत्पत्ति की, परंतु सृष्टि का रचनाकार बनकर भी मैं अपने लक्ष्य में सफल नहीं हो पा रहा हूं। कृपया मेरा मार्ग प्रशस्त कीजिए परमेश्वर। वत्स ब्रह्मा, तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो। सदाशिव, आपका ये रूप देखकर मैं आश्चर्यचकित हूं। ब्रह्मदेव, ज्योति स्वरूप मुझ सदाशिव में शिव तथा शक्ति का यही अर्धनारीश्वर रूप अंतर्निहित है। प्रकृति और पुरुष की सम्मिलित सत्ता का नाम ही अर्धनारीश्वर शिव है। अर्थात प्रकृति और पुरुष में भेद जाने बिना तुम अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सकते। ब्रह्मदेव, सदाशिव